Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. My dear students, today we are going to learn about a wonderful lady. The name of that lady is Helen Keller, Miss Helen Keller. This lesson, Helen Keller, tells us about those people who are once born with eyes and their hearing, but they are unfortunate. After some time, they lose their eyesight and they are not able to hear as well. But this disability does not stop them to move forward. One of them is मिस हेलन केलर के एक ऐसा लेसन जो हमें बताता है उन लोगों के बारे में जो पैदा तो होते हैं अपनी तमाम एबिलिटीज के साथ, अपने तमाम सेंसेस के साथ, दे आर एबल टू सी, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी ट्रेजेडी होती है, कोई एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से उनके ये सेंसेस खो जाते हैं, वो महरूम हो जाते हैं। उनमें से एक मिस हेलन केलर है। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस वंडरफुल लेडी। ये वंडरफुल लेडी क्यों है, इसका रीज़न है मिस हेलन केलर, शी वॉज बोर्न एज ए नॉर्मल चाइल्ड and till the age of 2, up to the age of 2, she was a normal child. But when she was 2 years old, at this age, she fell seriously ill, and due to her illness, she lost her eyesight and hearing as well. How she survived, how change came in her life, why do we call her a wonderful lady, we will read today. Who she was, let's study. When we open the lesson on page number 28, we come to know who are fortunate people, who are lucky people. जब हम ये लेसन ओपन करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि किस किस्म के लोग लकी होते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, जो चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है लकी पीपल के बारे में, वही ये अपने वर्डिंग में बयान करता है, बट आई रीड टू यू, मैं आपको रीड करके बताता हूं और एक्सप्लेन भी करता हूं, जो कि हमारा आंसर भी बनेगा इस क्वेश्चन का। आई शुड राइट डाउन क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर fortunate people and who are not। किस किस्म के लोग फॉर्चुनेट होते हैं, फॉर्चुनेट मीन्स लकी, और किस किस्म के लोग अनलकी होते हैं, और मोर अनलकी लोग कौन होते हैं, ये हम रीड करेंगे इस पैराग्राफ नंबर 1 में। लेसन स्टार्ट्स, हाउ फॉर्चुनेट आर दोज हु आर born into this world with 2 eyes to see all its beauty। वाकई
वो लोग, हम भी उनमें से शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, कि जो इस दुनिया में पैदा होते हैं अपनी इन दो आंखों के साथ, ताकि वो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकें, जो ब्यूटीफुल सीनरी है इस दुनिया की उसको वो ऑब्जर्व कर सकें और अपने खुदा की क्रिएशन को प्रेज कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें, जिस तरह हमको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में नजर आता है। बट देयर आर सम अनफॉर्चुनेट पीपल हु कैन नाइदर सी नॉर हेयर। डेफिनेटली ऑल आर नॉट लकी, ऑल आर नॉट फॉर्चुनेट। सबके सब फॉर्चुनेट तो नहीं है, सबके सब लकी तो नहीं है। उनमें से अनलकी कौन लोग हैं? दोज हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते इस दुनिया को, इसकी खूबसूरती को। दोज हु आर नॉट एबल टू सी द कलर्स ऑफ फ्लावर्स, वो मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स के कलर्स को भी नहीं देख सकते। और एक और चीज इसमें क्या है, यू आर नॉट एबल टू हेयर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, आप परिंदों के चहचहाने को भी नहीं सुन पाते। ये वो लोग हैं जो कि अनलकी हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं दुनिया के बारे में अगर हम बात करते हैं। दिस वर्ल्ड विच इज सो फुल ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स एंड स्वीट साउंड्स। दुनिया हमारी किस तरह से खूबसूरत है? बिकॉज इट इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स। कितने कलर्स हैं? सिर्फ आप स्काई को देखें, आपको स्काई के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे। इसी तरह से स्वीट साउंड्स, साउंड्स ऑफ बर्ड्स व्हेन दे आर चिरपिंग यू एंजॉय। जब परिंदे चहचहा रहे होते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप ना देख सकें ना सुन सकें तो फिर ये तमाम खूबसूरती किस चीज़ में चेंज हो जाती है? appears colorless and dull to these poor souls. But when those are not able to see or hear, this colorful world turns into colorless world. यही दुनिया जो कि कलरफुल है आम लोगों के लिए, वो उन लोगों के लिए क्या होता है? कलरलेस हो जाती है। उनको कुछ नजर नहीं आता, उनके लिए तो ये बिल्कुल डार्क है दुनिया। ये तो हो गए वो लोग कि ठीक है ये अनलकी हैं। व्हाट अ मिसफॉर्चुनेट, हाँ व्हाट अ मिसफॉर्चून, कितनी बदनसीबी की बात है। व्हाट अ मिसफॉर्चून, they cannot see the lovely flowers blooming in the gardens and hear the birds singing sweet songs. क्यों बैड लक है उनकी, क्यों मिसफॉर्चून होता है? क्योंकि वो ना देख सकते हैं खूबसूरत चीज़ों को, ना वो सुन सकते हैं परिंदों के सॉन्ग्स को। They indeed feel very sad for their fate is so hard. वाकई उनको बहुत बुरा लगता होगा कि देखो लोग मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं लेकिन ये देख नहीं पाते। They indeed feel very sad for their fate is so hard. Worse is the fate of those who can see and hear once and then no more. More unlucky people. इनसे भी ज्यादा अनलकी लोग कौन होते हैं? जो कभी देख सकते थे लेकिन बाद में कोई एक ऐसा हादसा होता है, कोई एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसकी वजह से उनकी आईसाइट लॉस्ट हो जाती है, उनकी हियरिंग लॉस्ट हो जाती है, उनके ये सेंसेस फिर उनके नहीं रहते। उनके लिए तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है ज़िंदगी, बदमज़ा हो जाती है। बट दे आर सो करेजियस एंड बोल्ड दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी। देयर ग्रेटनेस इज दैट, their quality is that they do not curse their fate. ये हिम्मत नहीं हारते, they do not lose courage. ये उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। ये बोल्ड क्यों है, ये करेजियस क्यों है? क्योंकि ये अपने नसीब को कर्स नहीं करते, बुरा भला नहीं कहते, बल्कि they struggle
टू अचीव देयर टारगेट्स। ये आम लोगों की तरह मेहनत करते हैं और इनके भी टारगेट्स होते हैं जिनको ये अचीव करते हैं। They accept the challenge of their fate and try to live cheerfully. They take it as challenge. वो अपनी इस डिसएबिलिटी को रुकावट नहीं बनाते, बल्कि वो चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब 3 चीजें हो गई। नंबर 1, हु आर फॉर्चुनेट पीपल। फॉर्चुनेट कौन होते हैं? Those who can see and hear the beauty of this world, those who can use their senses, जो भी सेंसेस हैं वो लोग यूज कर सकते हैं, ये लकी किस्म के लोग। एंड हु आर नॉट, और कौन नहीं है, इसका आप अपोजिट कर दें, those who cannot see the beauty of this world, those who cannot hear sweet chirping of birds, ये हो गए अनलकी। But more unlucky people who are more who are more unfortunate। अब ये more unfortunate people कौन है? Those who are born in this world with their eyes to see, with their ears to hear, but afterwards they lose their senses, और वो अपने सेंसेस लूज कर जाते हैं कुछ टाइम के बाद। ये होते हैं more unlucky people, more unfortunate। मिस हेलन केलर, मिस हेलन केलर का मामला क्या है? फर्स्ट आई शुड राइट डाउन बर्थ ईयर ऑफ मिस हेलन केलर। बर्थ इज 1880, प्लेस ऑफ बर्थ अमेरिका। ओके, graduate from Harvard University। Okay, her tragedy, this is fell seriously ill। ओके, क्वेश्चन हम यहां पर लिख लेते हैं एक, when and where was Miss Helen Keller born? Okay, introduction of Miss Helen Keller। मिस हेलन केलर की पैदाइश भी नॉर्मल चाइल्ड की तरह होती है। 2 साल की एज तक ये भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही होती हैं, लेकिन फिर व्हेन शी इज 2 years old in 1882, यहां से इनकी लाइफ में ट्रेजिडी स्टार्ट होती है। यहां से इनकी लाइफ में ट्रेजिडी स्टार्ट होती है, और फिर क्या होता है हम रीड करते हैं।
Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. 1880 में मिस हेलन केलर की पैदाइश होती है। कहाँ पैदाइश होती है? इन अ लिटिल टाउन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। अप टू द एज ऑफ 2 शी वॉज क्वाइट अ नॉर्मल चाइल्ड। अप टू द एज ऑफ 2 मीन्स 1882 तक वो नॉर्मल चाइल्ड रहती हैं, 2 साल की एज तक। यहां से इनकी बीमारी का आगाज होता है। व्हाट हैपेंड? उस एज तक ये क्या कर सकती थी? शी कुड सी एंड हेयर एवरीथिंग। 2 साल की एज तक नॉर्मल बच्चों की तरह शी वॉज एबल टू सी, वो देख सकती थी, सुन सकती थी। इन February 1882, लेकिन जहां से February 1882 स्टार्ट होता है, इनकी लाइफ का एक अंधेरा बाब शुरू होता है। डार्क चैप्टर स्टार्ट्स। लिटिल हेलन फेल डेंजरसली इल। ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हर। वो इतनी बीमार हो गई कि अब उसकी कमजोरी की वजह से ना वो देख पाती ना सुन पाती। ये देखकर जो लोग थे, घर वाले थे, वो इंतहाई परेशान। क्यों परेशान? बिकॉज शी हैड बिकम ब्लाइंड एंड डेफ। वो इसलिए परेशान थे, इसलिए सॉरी थे, क्योंकि अब ये जो बच्ची थी हेलन केलर, ये ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। मिस हेलन केलर के साथ क्या हुआ? मिस हेलन केलर एट द एज ऑफ 2 शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। ब्लाइंड एंड डेफ। डियर स्टूडेंट्स, मिस हेलन केलर के साथ क्या होता है कि ये ब्लाइंड एंड डेफ हो जाती है, ना देख सकती है। ब्लाइंड मीन्स वन हु कैन नॉट सी, डेफ मीन्स वन हु कैन नॉट हेयर। अब पेरेंट्स भी है सामने। हर पेरेंट्स लुक्ड सैड। डेफिनेटली उनकी बेटी जो कि 2 साल की एज तक नॉर्मल थी, अब जो है ना वो देख सकती है ना सुन सकती है। एक पेरेंट्स के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अब इसकी टेक केयर करना और मुश्किल। एवरीबडी वॉज अनहैप्पी एंड द लिटिल चाइल्ड फेल्ट मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स अनहैप्पी। जाहिर सी बात है, अब वो छोटी बच्ची है, वो कैसे किसी चीज को देखेगी? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सर्वाइव। ये तो टाइम चलता रहा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? यहां से आता है एक चेंज। चेंज कौन लेकर आता है? हु वॉज मिस हु वॉज मिस सुलेवन। यहां से आता है चेंज। शी kept on passing her life as a blind and deaf child. But when she was 7 years old, something happened. जब मिस हेलन केलर 7 साल की हुई तो उस वक्त कुछ चेंज आया। When she was 7 years old, her life suddenly changed. आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी लाइफ जो है अचानक से तब्दील हो गई? उस लाइफ को चेंज करने में इस लेडी का बहुत बड़ा हाथ है, मिस सुलेवन, who was the teacher of Miss Helen Keller. She changed her life. इनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये मिस हेलन केलर की लाइफ में आई कैसे? हाउ डिड मिस सुलेवन कम इनटू द लाइफ ऑफ मिस हेलन केलर? फादर ऑफ मिस हेलन केलर, he met Miss Sullivan and requested her to look after his blind child.
फादर सर्च कर रहे थे कोई ऐसे टीचर के जो इनकी बेटी के लिए यूजफुल साबित हो, तो फिर उनकी मुलाकात होती है मिस सुलेवन से। क्या कहते हैं? हेलेन्स फादर आस्क्ड अ लेडी नेम्ड मिस सुलेवन टू कम एंड लुक आफ्टर हिज ब्लाइंड चाइल्ड, कि मेरी बेटी है, आप उसकी लुक आफ्टर करें, आप गवर्नेंस करें, उसकी टीचिंग करें उसको। अब क्या होता है? मिस सुलेवन हैड हरसेल्फ बिकम ब्लाइंड। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मिस सुलेवन की अपनी क्या लाइफ थी। डियर स्टूडेंट्स, मिस सुलेवन was once blind. Yes, when she was a child, she had also lost her eyesight. But by the grace of Almighty God, she regained it. But after regaining her eyesight, what she did? She started helping other blind children. मिस सुलेवन ये भी ब्लाइंड हो गई थी बचपन में, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मिस सुलेवन की आईसाइट वापस आ गई। जब इनकी आईसाइट वापस आई तो इन्होंने क्या किया? खुदा का शुक्र अदा करने के लिए दूसरे ब्लाइंड लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी, जो कि एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, इंसानियत की खिदमत है। और मिस सुलेवन दूसरे लोगों की हेल्प करती रही। इस तरह से पता चलता है हेलेन केलर के फादर को कि ऐसी एक लेडी है जो कि ब्लाइंड चिल्ड्रन को, ब्लाइंड पीपल को असिस्ट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। इसीलिए उन्होंने मिस सुलेवन को बुलाया अपनी बेटी की देखभाल के लिए। हाउ मिस सुलेवन taught Miss Helen Keller? What did she teach her? What mode of teaching was applied by Miss Sullivan? वो क्या क्या चीजें थी, कितना टाइम लगा, क्या डिफिकल्टीज आई मिस सुलेवन को ऐसी बच्ची को पढ़ाने में? क्योंकि 1882 के अंदर मिस हेलन केलर बीमार पड़ती हैं, ब्लाइंड होती हैं, डेफ हो जाती हैं। 7 इयर्स गुजर गए हैं, 5 इयर्स गुजर गए हैं और वो 7 इयर्स की हो गई हैं। तो ये एक बड़ा अरसा है, 5 साल का। उन 5 साल में मिस हेलन केलर की कोई भी टीचिंग नहीं हुई है। कैसे होगी टीचिंग? नाइदर शी कुड सी नॉर हेयर, ना वो बच्ची देख सकती थी ना सुन सकती थी, तो कोई टीचिंग नहीं हुई थी। इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी मिस सुलेवन को, हेलन केलर को पढ़ाने के लिए। वो क्या मेहनत थी? दैट वी शैल इंशाल्लाह डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई वॉन्ट यू पीपल टू गो थ्रू पेज नंबर 28 because we have already read it. And if you have any problem, please ask me. Do a great care of yourselves. Allah Hafiz.